तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिप्स करना शुरू किया था, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते कि भाई एलिप्स में क्या क्या सेलिएंट पॉइंट थे हमारे पास, है ना। तो ये आपके सामने एलिप्स दिख रहा है आप लोगों को। अब इसमें देखें क्या क्या चीजें थी हमारे पास। ये थे हमारे वर्टेक्स ए और ए डैश। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 और -a,0। यहां पे कहीं हमारे पास फोकस होगा, तो वो फोकस यहां पे है, उसको बोलेंगे हम S। और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं AE,0। और यहाँ पे क्या होगा, दूसरा फोकस होगा S डैश, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -AE,0। अब बची डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स एक इधर आ गई और एक इधर आ गई। तो हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू a/e। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि e जो है लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है तो इसीलिए x जो है a से बड़ा होगा, क्योंकि e 1 से छोटा है। तो इसीलिए जो डायरेक्ट्रिक्स है ये a से आगे डिस्टेंस पे है। सेम वे इधर होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू -a/e होगा। और इसी लॉजिक से हमने कहा था कि भाई फोकस जो है ए ई है, तो क्योंकि ई 1 से छोटा है तो a इंटू ई ए से छोटा होगा, इसलिए s जो है यहाँ पे, ये आपको याद करने में हेल्प करेगा। और ए डैश जो है वो मेजर एक्सिस है, ये हमारा मेजर एक्सिस। और ये हमारे पास बी डैश, ये है माइनर एक्सिस। बी डैश जो है ये माइनर एक्सिस है हमारा। और b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,b। और ये है 0,-b। और ये किसके लिए, हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये सब उसके लिए बात हो रही है। तो x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। और स्टैंडर्ड पैराबोला के केस में आपको पता है कि a इज ग्रेटर देन b होता है, और b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e² होता है। तो यहां से आपको ये रिलेशनशिप याद रहेंगी। आई होप ये सब आपको याद होगा। नहीं है तो क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने आपको सारा का सारा जो है रिकॉल करा दिया एक बार। आई होप दिस विल हेल्प ऑल ऑफ यू। देखिए हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला एलिप्स तो अभी भी यही रहेगा, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हमारा a जो है b से छोटा हो जाए, यानी कि तब हमारा जो फिगर होगा वो कैसा होगा, अब ये सोचने वाली बात ये है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए आपको इस एलिप्स को अंडा समझ लूं, तो ये अंडा जो है लेटा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल। नॉर्मली आप ऐसे ही रखें ना, लेकिन अब जो अंडा बनेगा वो आप सोच सकते हैं वो ऐसे करके खड़ा हुआ होगा, है ना। ठीक है, जो कि बड़ी अनस्टेबल स्टेज है। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि हाँ अच्छा ये खड़ा हुआ अंडा है। ठीक है जी, दिख गया ना बहुत अच्छे से। और तो अब अगर हम इसमें एक्सेस बनाने की बात करें, तो एक्सेस तो अभी भी वैसे ही बन रहे होंगे, ठीक है। और ये रहा जी। तो अब हमारे पास क्या हो गया, बी जो है ए से बड़ा है, तो उस केस में हमारा अंडा जो है वर्टिकली खड़ा हुआ है ना। तो ये याद रहेगा अब आपको ऐसे कि हाँ भाई चेंज क्या आया। ओके, अब देखें इसके केस में बाकी चीजों में क्या फर्क आएगा भाई। वर्टेक्स यहाँ पे और यहाँ पे ही होंगे, है ना। तो अब जो वर्टेक्स हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे आपके पास, इस ये बी और ये
बी डैश, ये ए और ये ए डैश, देखो कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पे है? ये जो है आपका 0, बी ही होगा, यहां भी कोई फर्क नहीं है। ये 0, -बी होगा, ये आपका a, 0 ही होगा, और ये -a, 0 ही होगा। ये कोई फर्क नहीं आया। बस फर्क आपको पता है कि b जो है अब a से बड़ा हो चुका है। तो अब जो है हमारा जो फोकस होगा वो यहां पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा फोकस होगा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 0, वहां पे क्या था? ए ई था, यहाँ पे बीई हो जाएगा। तो यहाँ पे एस डैश जो इसका दूसरा फोकस है वो कैसा हो जाएगा? 0, -बीई। ठीक है जी। अब बात करें हमारी डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स भी ऐसे ही आएंगी आपकी। तो ये आपकी बन गई दो डायरेक्ट्रिक्स। तो अब सोचिए कि हमारे पास जो नॉर्मल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो थी x = a/e। तो यहां पे क्या हो जाएगी? अब ये तो y हो गया, तो y = b/e हो जाएगी। और यहां पे क्या हो जाएगी? y =-b/e। ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ऐसी चीजें पैराबोला में भी हुई थी, तो इसलिए आपके लिए ये आसान होगा। बताइए जी, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ये टेबल आप जरा नोट कर लें। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, जो पैराबोला बना, उसके लिए ये चीजें अब आपके पास एप्लीकेबल है। ऑलरेडी तो मैंने आपको बता दिया है, पर फिर भी आपको जो है ये याद रहनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड की तो हमने हर चीज डिस्कस कर दी थी। तो बाकी के केस में क्या हो रहा है देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट कर लें तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो चलिए जी, ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और देखते हैं कि भैया क्या कर सकते हैं हम। कुछ क्वेश्चन लिए जाएं। तो आपने कंपैरिजन देख ही लिया है। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड पैराबोला की क्वेश्चन कैसे बन रही थी वो हमने किया था। तो आज एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं उसको, पर बेसिक्स तो वही रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टिसेस, फोकी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स। और एलिप्स की क्वेश्चन दे रखी है आपको, 25x² + 9y² - 150x - 90y + 225 = 0। तो सबसे पहले तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x/(x²/a² + y²/b² = 1। तो वो करेंगे। और हमने ये सीखा भी था कि भाई इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग? ये 25x² और ये 150x, इनको साथ में रख लिया जाए। -150x, फिर ये 9y² -90y और इक्वल टू -225। ऐसा कुछ कर देते हैं भाई। अब क्या किया जाए? इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये है आपके पास, यहां से पहले तो 25 कॉमन ही ले ले भाई, नहीं तो सब गड़बड़ होती रहेगी। x² माइनस हो गया हमारे पास 6x + 9y² - 10y = -225। ये आ गया। अब यहाँ पे अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो क्या होगा? x² -
ये हो गया 6x प्लस 9 ऐड कर देता हूं मैं यहां पे। अच्छा, अब क्योंकि ये इसको ऐड किया तो ये चीज दूसरी साइड में भी ऐड होगी, तो ये बेसिकली क्या ऐड हो रहा होगा 25 इंटू 9, क्योंकि 9 के बाहर ये 25 भी लिखा हुआ है। 25 इंटू 9। ऐसे ही अब यहाँ पे 9, ये वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ओके, फिर से उधर 25 इंटू 9 फिर से एक ऐड हो जाएगा, तो अब हमारी जो है इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। ओके जी, अब क्या बन गया हमारे पास 25, ये तो एक कैंसिल हो गया और इधर हो गया 225। तो अब सिचुएशन ये बन गई 25 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 225। अब जैसा कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड इलिप्स में राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो इस 25 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो क्या बनेगा x माइनस 3 होल स्क्वायर ओवर 225, और ये जो 25 था इसको भी उठा के यहां ले आया मैं, तो 9। ओके, यहां भी 9 हटा दिया जाए, तो y माइनस 5 होल स्क्वायर ओवर 225, और ये 9 फर्दर यहाँ ये बन गया यहाँ। अब क्या बन गया और सिंप्लीफाई कर देते, तो ये तो हो गया 9 प्लस y माइनस 5 ओवर 25, इसका होल स्क्वायर है इक्वल टू 1। और या फिर मैं यहाँ पे 9 की जगह 3 स्क्वायर और उसको 5 स्क्वायर कर दे, तो मैं अपने एक थोड़ा सा बचा लेता हूं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा एक अलग लाइन में। तो ये हो गया 3 स्क्वायर और ये हो गया जी 5 स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया एलिप्स। अब क्लियर सी बात है कि यहां पे जो है बी जो है वो 5 है और ए जो है वो 3 है, तो बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड वाला एलिप्स की जगह दूसरे वाला एलिप्स आ गया, यानी कि अंडा जो है वो वर्टिकल है। तो ये सिचुएशन हमारी बन गई। बताइए जी, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस अब हमको इसेंट्रिसिटी निकालनी है भाई। इसेंट्रिसिटी क्या होगी? इसेंट्रिसिटी तो सबसे पहले वो ही निकाल लें, तो E इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, है ना। और आपको पता है कि E जो है 1 से कम आना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर आपने गलत कर दिया, ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो 1 माइनस, अच्छा अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनर एक्सेस और मेजर एक्सेस में फर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड के लिए है, क्योंकि हमें ऊपर छोटे वाला रखना है ना, ये ध्यान रखना है, नहीं तो अगर हम ये रख देंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर होगा, इसीलिए मैंने लिखा कि आपको याद रहेगी। ओके, ऊपर जो है छोटा वाला लिखना है, ए स्क्वायर में छोटा कौन है 9 और ये 25। तो अब हमारे पास क्या आ गया 4/5 ई मिल गया हमको। बोले जी, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़, तो अब आए सेंटर पे। तो सेंटर तो दिख गया हमारे को ना, 3,5। ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई? यही लिख देता हूं, ऊपर क्या लिखना है यहाँ पे 3,5 हो जाएगा। क्लियर होगा आई एम श्योर। तो अब बात करें वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्या होते हैं? यहां पे देखा जाए तो ये रहे हमारे वर्टिसेस, है ना, 0,b और 0,-b। तो यानी कि
अगर मैं वर्टिसेस लिख रहा हूं तो ये होते हैं x इक्वल टू 0 एंड x ओके y इक्वल टू b। लेकिन अब यहाँ पे जो कैपिटल X है तो वो यहीं पे एक बार और लिख याद दिला देता हूं, तो ये x इज इक्वल टू कैपिटल X क्या हो जाएगा x -3 और कैपिटल Y हो जाएगा स्मॉल y -5। तो क्या बन रहा होगा हमारे पास x -3 इक्वल टू 0 और कैपिटल y -5 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 10। ये हमारा एक वर्टेक्स आया है ना, तो 3,10। अच्छा दूसरे वाला क्या आएगा भाई? दूसरे वाला होता है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -b। तो यहां तो कोई फर्क आने नहीं वाला, यहां पे फर्क आ जाएगा तो y -5 इक्वल टू -5 हो रहा होगा, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 3,0। बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करें फोकी। फोकी क्या थे? 0,BE और 0,-BE। तो अब E भी पता है हमें, ये हम लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, आगे ही पेज पे जाना पड़ेगा अब हमको। तो यहाँ पे मैं याद दिला देता हूँ, x इज इक्वल टू x -3, y इज इक्वल टू y -5, e इज इक्वल टू 4/5। ये हमारे पास सिचुएशन है, और a है 3 और b है 5। तो अब हमें फोकी लिखना है, ठीक है। तो वो क्या है? 0,BE और 0,-BE। तो यानी कि कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड Y इक्वल टू BE। अब ये कैपिटल X कैपिटल Y हम कई बार कर चुके हैं पैराबोला में भी, इसलिए मैं आराम से लिखे दे रहा हूं। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -BE। ओके, तो BE यहीं पे निकाल लेते हैं भाई, BE। तो BE क्या हो जाएगा? 5 × 4/5 यानी कि 4। तो BE हमारा 4 हो गया। तो ये हो गया x -3 इक्वल टू 0 और y -5 कैपिटल Y की जगह ये लिख दिया मैंने यहाँ पे इक्वल टू 4। और यहां पे क्या हो जाएगा दूसरे में? x -3 इक्वल टू 0 और y -5 इज इक्वल टू -4। ये सिचुएशन बन गया आपके पास। तो ये हो गया 3, उधर गया 9, और ये हो गया 3, वहां पे गया तो 1। बोले जी, क्लियर यहां तक? हमारे को निकालने के लिए हमारे लिए बची है डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा जी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारी इस केस में? y इक्वल टू B/E और y इक्वल टू -B/E, ये हमारे पास है। तो y कैपिटल Y की जगह y -5 इज इक्वल टू B है 4 ओके, B है 5 4/5, और यहां पे हो जाएगा y -5 इज इक्वल टू -5/4/5। तो यानी कि y इज इक्वल टू 5 + 25/4,
और y इज इक्वल टू 5 माइनस 25/4। तो इसको अब आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ये तो फ्रैक्शंस हैं। ओके, अब हमारा मेजर एक्सेस कौन सा है इसके अंदर, है ना। मेजर एक्सेस हमारा वही हो गया 2b, तो वो हो गया 10, है ना, 5 है ना b हमारे पास। और माइनर एक्सेस वो क्या है 2a, यानी के 2 इंटू 3 6। अब हमारे पास बची लेटस रेक्टम, यहीं पे लिख देते हैं भाई। ओके, लेटस रेक्टम क्या होगी हमारी 2a² ओवर b, तो 2 इंटू 9/5, यानी कि 18/5, ये आपके पास आ गया जी। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज एक्सेस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वर्टिसेस आर प्लस माइनस 5,0 एंड फोकी इज 4,0। अब आपको सीधे सीधे ये समझ में आ जाना चाहिए ये कौन से वाला एलिप्स है, ये स्टैंडर्ड एलिप्स है ना, क्योंकि प्लस माइनस a,0, एक्चुअली a,0, अब देखो इसने प्लस माइनस क्यों आया, अभी तो ऑलरेडी डिस्कस, उसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी क्या होता है, देखो हमारा जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है a,0 और माइनस a,0, तो उसको उसने हाथ के हाथ प्लस माइनस a,0 लिख दिया, दोनों को इकट्ठे करें। ऐसे फोकी को भी हमारा क्या होता है ae,0 और माइनस ae,0 होते हैं, ठीक है, तो उसने क्या कह दिया प्लस माइनस 4,0 ऐसे करके कंबाइन करके लिख दिया, ठीक। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई अच्छा ये वाला तो स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड वाला नहीं होता तो ये क्या होता 0,b होता, है ना, 0,± होता इसके कोऑर्डिनेट्स। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये चीज देख के। तो अब आप क्या करो, फटाफट से अपना एक इलिप्स बना लो। हमेशा कोशिश करो कि भाई जो चीजें इंफॉर्मेशन मिली है आप उससे एक फिगर तो बनाएं, तो फिगर में रखते ही चीजें आपको बहुत सारी जो है क्लियर हो जाती हैं। तो बना लिया भाई हमने, एक एलिप्स बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर रख डालो जो जो आपको मिला है वो लिख डालो। तो हमारे को क्या मिला है भाई, ये है वर्टेक्स जो है ये होगा 5,0 और ये होगा -5,0, और जो फोकस है वो है हमारे पास 4,0 और -4,0। अब ये पूछ क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक। अच्छा जी, अब इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पूछ रहा है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे को मैं लिख लेता हूं अपने पास। जो हमारी जो इक्वेशन है वो होती है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे a चाहिए, मुझे b चाहिए और मुझे e चाहिए, क्योंकि बिना, और अगर मेरे पास a और e है तो मैं ये भी निकाल सकता हूं। तो अब जरा देखो, ये a है और ये a e है आपके पास, ठीक है, ये a है और ये a e है। तो अगर a इज इक्वल टू 5 है और a e इज इक्वल टू 4 है, तो e कितना हो गया 4/5, भाई दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बन गया e इज इक्वल टू 4/5। बताओ यहां तक समझ में। तो अब देखो, अब a पता है e पता है, तो मैं b तो निकाल सकता हूं, है ना। b² इज इक्वल टू क्या था a² इंटू 1 माइनस e² था। तो a² है मेरे पास 25 और 1 माइनस e² हो जाएगा 16/25। तो बेसिकली क्या आने वाला है
25 और ये 9/25, 25 कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9। तो बस यही तो चाहिए, लिख डालते हैं क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर यानी कि 9 और ये हो गया 1। ठीक, बताइए यहां तक कोई दिक्कत? तो ये अगर आपको ये, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपको वो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए उनका रट्टा लगाना मतलब बिल्कुल बहुत जरूरी है आपके लिए। अब अगर ये क्वेश्चन है आपके पास तो इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अब आपको यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट्स को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये वाला जो एलिप्स है ना हमारा जो है, ये स्टैंडर्ड वाला एलिप्स नहीं, ये वर्टिकल अंडा है ना, ये वो वाला एलिप्स है। तो बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप बाकी का काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। भैया आपको बीई दे रखा है उसने ऑलरेडी, और ई दे रखा है तो वहां से बी आ जाएगा और फिर आपका ए आ जाएगा। कर लीजिएगा अब आप इसको, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर ओवर 36 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 100 इक्वल टू 1। ओके जी, अब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose axes are, ये कुछ गलत हो गया, इसको मिस कर दीजिए। Equation of the ellipse whose axes are parallel to the coordinate axis having its center at the point 2, -3 and one focus at 3, -3 and one vertex at 4, -3, ये आपको दिया गया है। अब इसके बेसिस पे आपको इक्वेशन ऑफ द इलिप्स फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आपने करना क्या चाहिए, आपने सबसे पहले एक इलिप्स बना लेना चाहिए रफ, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम जरा रख दें तो चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, इससे पहले जो हमने किया था। ठीक है जी, तो बना डालते हैं भाई, एक हमने रफ एलिप्स बना लिया। और वैसे भी आपको आदत पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आदत नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। अभी तो बहुत सिंपल है स्कूल पे, लेकिन जब आप कंपटीशन वाले चीजों पे हम आएंगे तो वहां पे तो इसके बिना काम चलेगा नहीं ना। जब आपको ये चीजें याद नहीं होंगी तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। ऑलराइट जी, अब इसने कहा कि सेंटर जो है हमारा 2, -3 है, ये रहा सेंटर। इसने कहा कि वन फोकस, एक फोकस है 3, -3, ये आ गया हमारे पास 3, -3 और वन वर्टेक्स एट 4, -3। अब देखिए, ये हमारा फोकस S, ये हमारा A। तो अब सिचुएशन क्या है, ये आपके सामने है। अब आप सोचिए कि इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज कर सकते हो। अब आप देखो, इन तीनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -3, -3। तो हमको a अगर सोचना हो तो a क्या होगा, क्या मैं यहां से देख के बता सकता हूं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस? कैन आई से व्हाट इज a हियर? a मींस a और b वाला a है ना, बताएं जरा ध्यान से समझो भैया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? स्टैंडर्ड एलिप्स है हमारा, ये है ना, तो क्या है, ए होती है। तो क्या इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं? ऑफ कोर्स मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा सकता हूं, पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं क्यों? मेरे पास तो वाई कोऑर्डिनेट तो सबके सेम ही है ना। तो मुझे दिख रहा है अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका 4 है, तो ये ए कितना हो गया? ये तो 4 - 2 = 2 हो गया। अब बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं आई?
ऑलराइट, ये ए समझ में आ गया। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है ए ई, ठीक है ना, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट ही ए ई कॉमा 0 होते हैं। ठीक है, अब 0 नहीं है तो कोई बात नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, तो फिर मैं क्यों निकालूं डिस्टेंस फॉर्मूला करके। फिर मुझे दिख रहा है कि ए ई इक्वल टू 1 हो रहा है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो ए इज इक्वल टू 1 हो गया। वाओ, सो स्वीट। तो ए इक्वल टू 2 है, ए ई इक्वल टू 1 है, तो ई कितना हो गया, दोनों को डिवाइड कर दूं तो 1/2 वैसे भी। अब मुझे ए पता है, ई पता है, तो मुझे बी निकालने से कौन रोक सकता है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर किया जाए तो ए स्क्वायर यानी कि 4, 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया 3, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे को सेंटर जो है वो ये दे रखा है। जैसे ही हमें सेंटर मिलता है तो आपको पता है हम क्या लिखेंगे इसको, x-2 होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर 0 0 नहीं है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है ना, ये चीज हमने पैराबोलों में भी देखी थी। ओवर ए स्क्वायर हमारा कितना है 4 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर यानी कि 3 इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। देखो, अगर आपको चीजें याद हैं तो आप बिना कुछ करे विद इन सेकेंड्स ये आंसर निकाल सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन आपसे ऑफ कोर्स कंपटीशन में भी कहीं पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल वे में, क्योंकि इस समय ये उसका एक पार्ट बन के आ सकता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है बिल्कुल लगभग वैसा सही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन, फोकी आर 1,0 and -1,0 and इसेंट्रिसिटी इज हाफ। फिगर बनाइए और फिर मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। बिना फिगर बिना बनाए करने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत होंगी है ना। ये मैंने आपके लिए लिस्ट बना दिया। ये सेंटर इसने 0 0 कह दिया, फोकी कह रहा है 1,0 एंड -1,0, तो ये हो गया 1,0 और ये हो गया -1,0, ठीक। और E इज इक्वल टू हाफ दे रखा है आपको। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है ए ई, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए ई कॉमा 0, यही चीज अभी हमने देखी थी। तो बस जब हमें ए ई इज इक्वल टू 1 दिख रहा है यहाँ पे, भाई देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, तो E इज इक्वल टू हाफ है, तो A कितना हो गया, A इज इक्वल टू 2 हो गया आपके पास। अब A पता है, E पता है, तो मैं B निकाल सकता हूं। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, या फिर मैं A स्क्वायर माइनस ए ई होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया 4 माइनस ए ई इज 1 स्क्वायर का 1 यानी कि 3, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो आ गई मेरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3। ओके, इसको 2 स्क्वायर की जगह सिर्फ 4 ही लिख देते हैं। नहीं तो मुझे √3 स्क्वायर लिखना पड़ा, एक जैसा लिखना चाहिए ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो ये आपका आंसर। ओके जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकी आर 2,3 -2,3 and whose semi minor axis is √5।
सोचिए जरा क्या करेंगे आप। वो पहले वाले ऑलराइट जी, जिन लोगों ने कर लिया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकी आर 2,3, ये रहा एक 2,3 और ये रहा दूसरे वाला -2,3 और सेमी माइनर एक्सेस। सेमी माइनर एक्सेस यानी कि कौन होता है? माइनर एक्सेस होता है ना, 2a और 2b हमारे मेजर और माइनर एक्सेस होते हैं, ठीक है, 2a और 2b। यानी कि b जो है हमें दे रखा है ये √5, ठीक है, ये क्या है? √5 है। तो ये √5 है। अच्छा, अब जल्दी से इसके, ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है। इसके कोऑर्डिनेट है AE, 0। ऑफ कोर्स 0 नहीं होंगे, AE जनरली 0। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे भी 3 है, तो AE क्या लिख दूं? Y लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो ये होगा -AE, Y, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो लेकिन ये डिस्टेंस होती कितनी है? ये AE होती है, ठीक है। तो AE कितनी हो गई हमारी? 2 हो गई। और हमारे को जो B मिला है वो √5 मिला है। ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। अब हमको चाहिए A²। तो B² इज इक्वल टू होता है A² इंटू 1 - E², ठीक है जी। तो या फिर A² - AE होल स्क्वायर, ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना है। ये तो B²। अब B² कितना है? 5 है। A² हम ढूंढते घूम रहे हैं। AE हमारा 2 है, तो यानी कि ये 4 हो गया। तो A² इज इक्वल टू 9 हो गया। ये लॉजिक, ये आ गया A²। तो यानी कि A आ गया। अब क्या करना है? अब हमारा काम सिर्फ ये सेंटर देखने का रह गया। और ये सेंटर क्या होता है? इन दोनों फोकस के मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, है ना। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? -2,3 और 2,3, इन दोनों का मिड पॉइंट हमको निकालना है। तो क्या आने वाला है बताएं भाई? y तो दिख ही रहा है कि 3 आने वाला है और ये 0 आने वाला है। तो ये 0,3 इन दोनों का मिड पॉइंट आ गया। तो ये आपका सेंटर आ गया। और जब सेंटर आ गया तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? x - 0 होल स्क्वायर ओवर A² यानी कि 9 प्लस y - 3 होल स्क्वायर ओवर B² यानी कि 5 इक्वल टू 1। अब देखिए, अगर फिगर बनाई तो कितना आसान, ज्यादा सोचना भी नहीं, फटाफट काम खत्म। तो ये क्या चीज है? क्वेश्चन पढ़ो। अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स, ये कोर्स नहीं होगा, COURSE होगा भाई। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। COU होगा ये, है ना, COURSE कोर्स। Notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meters and the distance between the flag posts is 8 meters. Find the equation of the path traced by the man. अब अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने ये बात प्रूव करी थी कि डिस्टेंस ऑफ any point on the ellipse from the two focuses is constant, right? Sum of the distance of any point from two focus is कांस्टेंट और वो इक्वल होती थी 2a के बराबर। अगर ये बात आपको याद है तब ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ये एलिप्स की प्रॉपर्टी थी, हमने प्रूव भी की थी। तो चलिए जी, ये हमारा एलिप्स। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो दो फोकस हैं, ये S और ये S, सॉरी S' और ये S, जिसकी की
ए ई कॉमा 0 और ये माइनस ए ई कॉमा 0, यहां पे कोई पॉइंट है पी, तो पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू होता है 2a। ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इसने कहा कि डिस्टेंस ऑफ 2 flags फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10, यानी कि 2a इज इक्वल टू 10 है। और दूसरा कहता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग पोस्ट इज 8, यानी कि ये जो डिस्टेंस है एस एस डैश, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली है ना, एस और एस डैश के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये भाई तो दिख रहा है 2AE होती है ना। तो ये कह रहा है कि भाई 2AE जो है वो 8 है। तो डिवाइड कर दिया जाए इनको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2AE इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ पे आ गया 10, 2 से 2 गया, a से a गया, और तो E इज इक्वल टू 4/5 आ गया आपके पास। और अगर आपको AE पता है, E पता है तो, और A भी पता है हमें, A हमारे पास हो गया 5 है ना, तो यहां से A पता है, तो अब हम B स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो B स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, या फिर से वही हरकत A माइनस AE होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर हो गया 25 माइनस AE कितना हो गया, 4 हो गया यहां से, तो AE हो गया 4, तो 4 स्क्वायर यानी कि 16, ये हो गया 9, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपका जो आंसर आ गया वो हो गया x स्क्वायर ओवर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन है, an arc is in the form of a semi ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. All right. Find the height of the arc at a point 1.5 meter from one end. तो क्या है सिचुएशन भाई, देखो ये आधे एलिप्स की बात कर रहा है। अब आधा एलिप्स तो बनाऊंगा नहीं, पूरा एलिप्स बना देता हूं तुम्हारे लिए, बता दूंगा भाई क्या कहानी कह रहा है ना। तो ये रहा आपका एलिप्स। तो वो कह रहा है भाई आधा ही है ये, है ना, तो आप ऐसा समझो। तो अब आप समझो ये एक्स एक्सेस है ना, ये इससे ऊपर ऊपर का हिस्सा है बस एलिप्स का, है ना। तो ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक। तो अब देखें जी क्या क्या कह रहा है। ये हमारा ए डैश, ये ए, तो ये बेसिकली ये ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला मत सोचो, है ना। सेमी की बात कर रहा है, सेमी एलिप्स, तो ऐसा ही आधा एलिप्स हो गया, आधा अड्डा काट दिया बीच में से, खत्म कहानी। तो ये है आपका। अब ये कह रहा है 8 मीटर वाइड है, तो 8 मीटर वाइड का मतलब क्या कह रहा है, ए डैश जो है वो 8 है, इसका मतलब क्या हुआ 2a इज इक्वल टू 8 है, यानी कि a इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ऑल राइट, वेरी गुड। और क्या कह रहा है ये, 2 मीटर हाई एट द सेंटर, 2 मीटर हाई एट द सेंटर, यानी कि यहां से यहां तक की हाइट जो है वो 2 मीटर है। यानी कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, ये 0,b होता है। इसका मतलब क्या हो गया, b इक्वल टू 2 हो गया। लो जी, और आसान हो गया काम आपके पास। अब आपको a भी पता है, b भी पता है, तो हमारा जो एलिप्स हो गया, एलिप्स की इक्वेशन लिख डालते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। ये तो हमारी इक्वेशन आ गई जी। अब कह क्या रहा है,
ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड, ये एंड है, ठीक। तो इससे 1.5 मीटर पे मान लीजिए ये यहां पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 1.5 मीटर। यहां पे जो हाइट है बेसिकली ये वाली हाइट, ये पूछना चाह रहा है ये आपसे, ये हाइट कितनी है, इसको h बोल देते हैं, ये हाइट है हमारी h। तो मैं h कैसे निकालूं भाई, मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन है, तो मैं अब देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है हमारे पास 4 है, तो अगर ये 4 है तो इधर कितना हो गया, यहां से इधर तक 2.5 हो गया, ठीक है जी, ये इतना 2.5 हो गया। तो ये पॉइंट जो h है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई, ये 2.5 कॉमा h इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। बस इसको इलिप्स की इक्वेशन में रखो और h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो रख देते हैं भाई, x की जगह लिख दें 2.5, या मैं एक काम करूं 2.5 को मैं 5/2 लिख देता हूं, है ना, कई बार कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, ओवर 16 प्लस y की जगह मैं h रख देता हूं, तो h² ओवर 4 इक्वल टू 1। भैया ये सिचुएशन है आपके पास। कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी दी आंसर, जल्दी से क्विकली बताएं। चलिए जी कर दें फिर अब। तो ये हो गया h²/4, ये 1 माइनस ये पूरा इधर गया तो ये हो गया 25/4 इंटू 16, ये हो गया 64। ऑलराइट, ये हो गया 64, तो 64 माइनस 25, ये है h²/4। चल भाई इसको तो कैंसिल ही करें, ये 16 हो गया, तो ये h² इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 39/16, यानी कि h हमारा आ गया, बताओ इतना गंदा गंदा लिख दिया मैंने, रुको एक मिनट, तो h इज इक्वल टू √39/4, ये आपका आंसर। इससे ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अनलेस कि तुम्हारा टीचर तो बिल्कुल ही मतलब मूड में बैठा होगी नहीं ये भी कराना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था, कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।